अरे जो विद्वान है, जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया है, उसके जितने भी प्रयत्न होते हैं, कर्म होते हैं, वो कैसे संकल्प से रहित होते हैं। काम रूप जो संकल्प है उससे रहित होते हैं। कोई भी उसके मन में इच्छा नहीं है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा जो तीन प्रधान निष्णा है, अथवा साधेषणा, साधन निष्णा, इनसे रहित होता है। क्योंकि उसने अपने आप को ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा अज्ञान को नष्ट कर दिया है। उसके सारे कर्म नष्ट हो गए। ज्ञान रूप अग्नि के माध्यम से अज्ञान निवृत्त हो गया। अज्ञान निवृत्त होते ही कर्म भी समाप्त हो गए। इसलिए ऐसे विद्वान को क्या बोलते हैं? पंडित कहते हैं। अब वही विद्वान कैसे है? कर्म के फल की आसक्ति से रहित होकर के नित्य तृप्त है, यानी आत्मा में ही तृप्त होता है, अन्य जगह तृप्त नहीं होता। नित्य तृप्त, निराश से आत्मा को ही आश्रय करके रहता है, दूसरे को किसी को आश्रय नहीं करता। यानी अपने आप में ही आश्रय बनाकर रहता है। स्वे महिमनि कस्मिन् तिष्ठति भूमा कस्मिन् तिष्ठति भूमा कस्मिन् तिष्ठति। भूमा किस में रहता है? स्वे महिमनि, स्वे के महिमा में ही भूमा रहता है। तो निराश्रय हो गया। भूमा कैसे हो गया? निराश्रय हो गया, है ना। भूमा कहाँ पर रहता है? दूसरे में रहता है, तो दूसरे को आश्रय बताना पड़ेगी। जैसे हम लोगों का शरीर किस में आश्रय करके रहता है? पृथ्वी के ऊपर आश्रय करके रहता है। तो ऐसा बोलना पड़ती है। अब हमने बोल दिया कि हम किसी कहीं पर आश्रय नहीं रहते, तो कहाँ पर रहते हैं? किसी के आश्रय नहीं है हम तो। हाँ, तो निराश्रय आदस्य महिमनि भूमा कस्मिन् प्रतिष्ठिता, ये प्रश्न आया था छांदोग्य उपनिषद में। भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? कि स्वयं महिमनि, अपनी महिमा में, अपने स्वरूपभूत में स्थित। तो इस प्रकार से ऐसा जो विद्वान है, ब्रह्मवेत्ता है, कर्मणि अविप्रवृत्तोपि, कर्म तुम्हें करता है, करने पर भी कुछ नहीं करता। करने पर भी यदि भी सारे कर्म करता है, तो सारे कर्म करने के पश्चात कुछ नहीं करता। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। यानी ऐसा करने वाला विद्वान, ऐसा जानने वाला विद्वान, क्योंकि कर्तापन का भाव है नहीं है, अहंकार से रहता है, तो इसलिए कर्म करता है। यदि करता है तो लोक संग्रह के लिए। किसके लिए? लोक संग्रह के लिए। तो लोक संग्रह के लिए यदि कर्म कर रहा है, तो फिर उसके लिए तो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। न ये किंचित करोति, सब है, कुछ भी नहीं करता, क्योंकि लोक संग्रह के लिए कर रहा है। कर्तापन का भाव होता तो कोई समस्या नहीं है। कर्तापन का भाव होता तो लोकांतर फल की प्राप्ति हो जाती, किंतु कर्तापन का भाव है नहीं है, तो इसलिए उसका जो करना न करना के बराबर ही है। अब ऐसा वर्णन कर दिया उसने। यहाँ पर टीका में जो वर्णन किया, तो यथोक्त ज्ञान, जो ज्ञान है अपना अपरोक्ष साक्षात्कार, कूटस्थ आत्मरसम, और 173 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति अंतिम नीचे से। तो यथोक्त जो ज्ञान है, कूटस्थ आत्मदर्शनम, जो अपने आप को कूट के समान स्थित जानता है, जैसे कूट में कोई भी हलचल नहीं होती है, बनता बिगड़ता नहीं है, उसी के समान अपने आप को जान लेता है। तेन उस ज्ञान के द्वारा स्वरूपभूत सुख को जो साक्षात अनुभव करके, कर्म में और कर्म के फल में संग को हटा करके, अपास्य यानी हटा करके, विषयों में अपेक्षा न रख करके, विषयों में निरपेक्ष चेष्टते, तो अपेक्षा ही नहीं, तो बिना अपेक्षा की चेष्टा करते हैं शरीर मात्र के लिए। क्योंकि अब प्रारब्ध भोग है ना, तो प्रारब्ध भोग तो भाई भोगना पड़ती है, तो कोई ना कोई चेष्टा तो करना पड़ती है। ऐसा विद्वान, और उसी को भगवान भास्कर कहते हैं कि त्यक्त्वा इति। तो त्यक्त्वा कर्मसु अभिमान, हटा करके, हटाना, निरसन करना, त्यागना, है ना, पर्यायवाची हो जाते हैं। तो त्यक्त्वा, हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया, त्याग दिया। तो त्यक्त्वा कर्मेषु अभिमानम फला संगम च यथोक्तेन ज्ञानेन नित्य तृप्तो निराकांक्षो
विशेषेषु इत्यर्था। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि त्यक्त्वा यानी त्याग करके, किसका? कर्मों में। किसका त्याग करके? कि कर्मों में अभिमान को त्याग करके। कर्मों में कर्तापन का जो अभिमान तो वही कर्तापन का भाव। तो कर्मों में यदि भी कर्म कर रहा है लेकिन कर्तापन का अभिमान नहीं है। और फला संगम त्यक्त्वा, दोनों के साथ अन्वय करना। फल की आसक्ति भी उसको नहीं है और कर्म में करनेपन का भाव भी नहीं है, कर्तापन का भाव भी नहीं है। तो ऐसे कर्म के अभिमान, कर्तापन के अभिमान का त्याग कर देता है, फल की आसक्ति का त्याग करता है। ऐसा त्याग करके यथोक्तन ज्ञानेन मैं कूटस्थ ब्रह्म हूँ, असंग हूँ, निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, ऐसा उस ज्ञान के द्वारा नित्य तृप्त होता हुआ, निराकांचो, उसकी कहीं भी आकांक्षा नहीं, विषयेषु इत्यर्थ, विषयों में किसी भी किंचित मात्र की आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा ना, निराकांक्षा, आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता चाहना, तो कोई भी वस्तु को वो चाहता नहीं है, निराकांक्ष हो गया। निराश्रय है, नहीं आश्रय रहिता। भगवान भास्कर कहते हैं निराश्रय का अर्थ करते हैं आश्रय से रहित हो गया। इष्ट साधन सापेक्ष कुतो निरपेक्षत्व, इष्ट साधन की, इष्ट साधन तो सबका आशय हो गया, सबके आशय हो गया। तो किसी का महिमा है, धूमा कस्मिन प्रतिष्ठति, स्वयं महिमनी प्रतिष्ठति, स्वयं महिमा में स्थित रहता है। कहते हैं टीका में प्रश्न किया था तो भाई इष्ट साधन सापेक्ष, इष्ट साधन की अपेक्षा को लेकर के फिर कैसे व्यक्ति निरपेक्ष हो सकता है? निराश्रय है, वो उसका कहीं भी आश्रय नहीं है, यानी आश्रय से रहता है। जैसे सगुण उपासक तो आश्रय वाला रहता है, सगुण की उपासना जो करता है व्यक्ति वह आश्रय वाला रहता है, क्योंकि अब ईश्वर का आश्रय ले लिया, भगवान देवी देवता का आश्रय लिया और उसे फल की प्राप्ति के लिए किसी न किसी साधन करता है। लेकिन ये तो किसी का ही आश्रय नहीं रहते, स्वयं में अपने आप में जानता है मैं ही हूँ, ब्रह्म हूँ, मुझसे बिना कोई दूसरा नहीं है। अब उसी को कहते हैं आश्रय का, यद आश्रित तद ये शब्द फल साधन उच्यते। तो आश्रय का लक्षण करते हैं, आश्रय किसको कहते हैं? आश्रयो नामा यदाश्रित्य पुरुषार्थम सीसादिष्यति, कि जिसको आश्रय बना करके पुरुषार्थ के लिए सिद्ध करने की इच्छा करता है, क्या करता है? पुरुषार्थ के लिए, यानी पुरुष का प्रयोजन कौन है? धर्म अर्थ काम मोक्ष है। तो ये चार पुरुषार्थ हैं, उसमें भी यहाँ पर यद आश्रित टीकाकार कहते हैं ये शब्द के द्वारा फल साधनम उच्यते, फल का साधन। तो फल का साधन, तो फल का साधन है जिसको आश्रय बना करके, तो जिसको आश्रय बना करके पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, पुरुष के लिए पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ। तो चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी सिद्धि के लिए सादी सीते भविष्य में सिद्ध करने की इच्छा सिद्ध करता है, चाहता है। यानी फल का साधन, पहले साधन करेगा तभी उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। हमने फसल बोई नहीं है तो फिर भविष्य में फसल, अनाज कैसे पैदा होगा? तो अनाज, भविष्य में अनाज पैदा करने के लिए हमको वर्तमान काल में फसल बोना पड़ेगी, है ना। तो फसल बोना वो साधन हो गया, साध्य कौन होगा? फल बाद में जाकर। ऐसे आम का वृक्ष लगा दिया, हम लगाए नहीं तो आम फल हमको नहीं प्राप्त होता। अब हमने आम फल की प्राप्ति के लिए आम का वृक्ष, आम का पौधा लगा दिया तो फिर भविष्य काल में हमको उस आम का फल मिलने, खाने को प्राप्त होगा। तो इसी को बोलते हैं आश्रय। हम किसी न किसी आश्रय को ग्रहण करके उस फल की सिद्धि कर लेते हैं। जैसे हम बाजार में किसी एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो उस देश में पहुंचने के लिए हमको साधन कौन हो गए? वाहन आदि, है ना, रेलगाड़ी, बस आदि, हवाई जहाज आदि। इसको आश्रय करके हम उस लोकांतर को प्राप्त कर लेते हैं, इनमें लोक फल को, दूसरे फल को, दूसरे वहाँ को प्राप्त कर लेते हैं। किसको? दूसरे लोक को, दूसरे देश को, पृथ्वी पर देश को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मरने के पश्चात लोग धार्मिक कर्म के द्वारा
फल लोक को प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग लोक आदि फल को प्राप्त कर लेते हैं। वो उनके साधन कौन हो गए? कर्मकांड। अब कहते हैं दृष्ट अदृष्ट इष्ट फल साधन आश्रय रहित इत्यर्थ। ऐसा जो ब्रह्म वेत्ता है, प्रत्यक्ष जो साधनों का साध्य है, जो साध्य का साधन है उससे रहित है। अदृष्ट प्रत्यक्ष तो हो गया, अरे जैसे कारिदी याग हो गया, अथवा दूसरे हैं, दूसरे कौन से हो गए? धन आदि कमाने के लिए, तो लौकिक ही हो गया, धन आदि कमाने के लिए, धन आदि कमाने के लिए प्रत्यक्ष हो गया। तो कोई ऐसी वस्तु प्राप्ति करने के लिए, वस्तु प्राप्ति का लौकिक वस्तु है ना, कोई अरे पशु धन आदि को प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है, धन कमाने के लिए प्रयत्न करता है, और फलों की फल की प्राप्ति के लिए तो ईश्वर दान पुण्य आदि करता है, यज्ञ आदि करता है। तो अदृष्ट, तो दृष्ट और अदृष्ट और इष्ट, दृष्ट हो गया प्रत्यक्ष, अदृष्ट हो गया अप्रत्यक्ष हो गया। इष्ट यानी तो चाहने योग्य फल के साधन से रहित है। फल के साधन, अब साधन नहीं करेगा, अब साध्य की सिद्धि कैसे होगी? मात्र ज्ञान होने के पश्चात यदि भिक्षुक सन्यासी है, भिक्षुक सन्यासी है तो मात्र भिक्षाटन करता रहता है बस, और कोई पढ़ने आ गया, पढ़ा देता है, उपदेश कर देता है, नहीं तो ऐसा ही है घूम गए। और जो गार्ह जीवन में रहते रहते जिसको ज्ञान हो गया, तो फिर वो तो अब उसकी जो ज्ञान होने के पश्चात फिर उसका वो ऐसे ही व्यापार चलता रहता है, कि व्यापार करता होगा, खेती करता, जो भी करता होगा वो चलता रहता है, लेकिन उसमें क्या नहीं रहता? आसक्ति उसको नहीं रहती, है ना, इतना ही जानना है। इसलिए दृष्ट अदृष्ट इष्ट फल के साधन के आश्रय से रहित रहता कौन? विद्वान, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है। अब आगे कहते हैं कि विदुषा क्रियमाणम कर्म परमार्थ तो अकर्म एव तस्य निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात्। तेन कहते हैं विद्वान के द्वारा, विदूषण विद्वान के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं, किए जाने वाला जो कर्म है पारमार्थ रूप से अकर्म एव, उसका कोई कर्म है ही नहीं है। विद्वान के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है वास्तविक पारमार्थ रूप से तो अकर्म ही है, क्योंकि वो कर्तापन का भाव ही नहीं है। तस उसका क्यों उसमें हेतु रहती है, क्योंकि उस विद्वान का हेतु है निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात्। उसने निष्क्रिय क्रिया से रहित आत्मा के दर्शन की प्राप्ति उसको हो गई है, अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया है कि मैं ब्रह्म हूँ, मुझ में कर्ता भोक्तापन है ही नहीं है, मैं कूटस्थ हूँ। इस प्रकार का आत्मज्ञान हो गया है, इसलिए आत्मज्ञान होने से कृतकृत हो गया। अब वह कर्म करे चाहे न करे, लेकिन उसमें कर्म करने पर भी अकर्म कहलाता है, उसका कोई कर्म है ही नहीं है, आत्मा में कोई कर्म बनते ही नहीं है। तेन इस ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, पुरुष के द्वारा एवं भूत पुरुष के द्वारा त्यक्त करके, आसना कामना को त्याग करके, कर्म फल के आसंग को इत्यादि वाक्य द्वारा विशेषणा की गई है। टीका में बोला था साधन कर्म का त्याग कर देता है। अच्छा आगे कहते हैं, तो यह कह विमतम विदुषा क्रियमाणम कर्म परमार्थ अकर्म एव निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात्। ये लक्षण हो गया, जो विद्वान है उस विद्वान के द्वारा किए जाने वाला जो कर्म अकर्म है, अकर्म साध हो गया है ना, और विद्वान कैसे पक्ष हो गया, और कैसे हेतु दे दिया निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात्। तो इस प्रकार से तो विद्वान के द्वारा जो किए जाने वाला कर्म अकर्मी है, क्योंकि निष्क्रिय आत्मदर्शन की प्राप्ति हो जाने से। तेन एवं भूतेन, तेन शब्द का अर्थ ज्ञान, उस ज्ञान वाले विद्वान के द्वारा, एवं भूत के द्वारा, ऐसे पुरुष के द्वारा, एवं भूत के द्वारा, एवं भूत के द्वारा मतलब कहते हैं कर्म फल आसंग रहित इत्यादि के द्वारा, कर्म के फल और कर्म के फल के साधनों से रहित होकर के, तो ऐसे एवं भूत विद्वान के द्वारा प्रयोजन अभावात सा साधनम कर्म
परित्यक्तव्यम एव इति प्राप्ते ततो निर्गम असंभवात् लोक संग्रह चिकित्सया सृष्ट विग्रहणा अपरिजिहीर्षया व पूर्ववत् कर्मणि अभिः प्रवृत्तोपि निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात् न एव किंचित करोति सा। कहते हैं तेन उसे ब्रह्मवेत्ता के द्वारा एवं वो जिस प्रकार से उसने कामना से रहित होकर के और आसक्ति से रहित होकर के संकल्प से रहित होकर के इस प्रकार से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले विद्वान के द्वारा कोई लोकांतर का प्रयोजन न होने से, वर्तमान शरीर में भी कोई प्रयोजन न होने से, शरीर को रखने में भी कोई प्रयोजन नहीं है, न रखने में भी कोई प्रयोजन नहीं है, और प्रारब्ध है तो भोग रहा है, तो प्रयोजन न होने से कोई उसके जीवन में अब कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तो प्रयोजन न होने से, प्रयोजन का अभाव हो जाने से सा साधनम कर्म, साधनों के सहित कर्म, सा साधन कर्म यानी जितने भी साधनों के साथ जो कर्म थे, अग्निहोत्र आदि कर्म हैं, अन्य कर्म हैं, अग्नि लोकांतर फल की प्राप्ति के लिए, स्वर्गलोक फल की प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र आदि कर्म किए जाते हैं। इन कर्मों का क्या हो जाता है? परित्यक्तव्यम, परित्याग कर देना चाहिए। कर देता है कोई, कर देता है कोई नहीं करता है ना। अब प्रयोजन न होने से साधारण कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। मुमुक्षु व्यक्ति भी बहुत से कर देते हैं। मुमुक्षु व्यक्ति जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया वो तो कर ही देता है, अथवा नहीं भी करता तो कर्तव्य का भाव नहीं रहता। किंतु जो मोक्ष इच्छा में लगे हुए हैं व्यक्ति, वो भी आत्मा का चिंतन करते रहते हैं और कर्म कांड का वो भी त्याग कर देते हैं। इति तो परित्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया उसके लिए प्रयोजन न होने से, प्रयोजन का अभाव हो जाने से साधारण कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। परित्यक्तव्यम एवं, त्याग करने के योग्य है। इति, इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर ऐसे उसको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि प्रयोजन है नहीं है। ऐसे प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, न्याय है। प्रयोजन को उद्देश्य करके ही व्यक्ति प्रवृत्त होता है। प्रयोजन नहीं है तो कोई व्यक्ति बाजार आदि में नहीं जाते घूमने के लिए। तो इस प्रकार प्रयोजन न होने से त्याग, कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। इति इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर ततो निर्गम असंभवात, यदि उसका वहाँ से निर्गम नहीं होता है, साधन कर्मों का त्याग, ततो यानी साधन कर्म के सकाश से निकलना मुश्किल नहीं, निकलना संभव नहीं है। अर्थात बहुत से गारज जीवन वाले व्यक्तियों को ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान होते होते भी अब उनको घर का त्याग करना संभव नहीं है। वो कहते हैं उसकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, कहेंगे तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगी, और बच्चे छोटे छोटे रहे होंगे। बच्चे कैसे छोटे छोटे, तो फिर कहेगी मैं तुम्हारे बिना उन बच्चों को कैसे पालूंगा, ऐसे पत्नी बोलती है। तो उसका निकलना संभव नहीं है, घर को त्याग करना मुश्किल है। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को फिर क्या करना चाहिए? कहते लोक संग्रह चिकित्साया, लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करता रहे। जैसे उदाहरण कौन सा हो गया, ये जो है ना, क्या न, कर्दम ऋषि तो निकल गए। कर्दम ऋषि से देवभूति से विवाह करके, विहार आदि करके उनके बच्चा संतान हुई थी, तो अरे पुत्रियों का विवाह कर दिया था उन्होंने। देवभूति ने कहा कि तुम्हारे बिना पुत्रियों का विवाह मैं कैसे करूंगी, अकेली मैं तो स्त्री हूँ, अबला हूँ। फिर आप यदि जा ही रहे हैं जंगल तो पुत्रियों का विवाह करके जाइए। और फिर पुत्रियों को विवाह करके गए थे, वो किसी न किसी ऋषि को दे के चले गए थे। उनकी जो 3 पुत्रियां थी, है ना, जितनी भी पुत्रियां थी, और उन पुत्रियों को दे के चले गए थे। अब लड़का छोटा होगा तो फिर उसने कहा है क्या नहीं, कर्दम ऋषि का बोल, कर्दम ऋषि कर्दम, उसने बोला ना, अरे देवभूति ने बोला कि अरे आप उन्होंने बोले मैं जंगल में जा रहा हूँ, विवाह कर दिए, पुत्र हो गए, मतलब पुत्र हो गए उनके विवाह करने के पश्चात देवभूति के पुत्र हो गए थे।
अपुत्र हो गए थे, फिर कन्या भी हुई थी, पुत्र भी हुआ था, एक पुत्र कई कन्या हुई थी। तो उन्होंने कहा मैं जंगल में जा रहा हूँ, मेरा प्रयोजन पूरा हो गया, मैंने इतनी शर्त पे आपके साथ विवाह किया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, विवाह तो कर लिया, शर्त पर विवाह हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह जाऊंगी, ये तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारे बिना मैं पुत्रियों का विवाह कैसे करूंगी? मेरे को क्या मालूम है कौन सा है रे लड़का इस मेरी पुत्री के योग्य है, इसलिए आप अपनी पुत्रियों का विवाह करके जाइए। ऐसा देवभूति ने तो बोला था कर्दम ऋषि से, तो कर्दम ऋषि ने फिर उन सारी पुत्रियों का विवाह किया था। विवाह करने के पश्चात फिर भी बोला था मेरे को जिस जिस प्राप्ति के लिए आप जंगल में जा रहे हैं, मेरे को भी तो ज्ञान दे के जाओ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा पुत्र विष्णु है, उसी के द्वारा तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वही तुमको ज्ञान का उपदेश करेगा। तो इस प्रकार से हाँ हाँ, वो तो अरे अरे स्वभाव ही है ना, लोक संग्रह के लिए पहले से विद्वान थे कर्दम ऋषि तो, लेकिन यार उनकी शर्त के अनुसार उन्होंने विवाह किया था, ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार। मनु महाराज की पुत्री थी वो तो उसमें इतने काल तक रहूंगा, है ना। तो आज्ञा कर, लेकिन उनको वैराग्य तो वैराग्य ज्यादा था तो नहीं रहे घर में। ये आप भी त्याग सकते हो। हाँ हाँ, नहीं ये ठाकुर साहब भी जा सकते हैं अभी भी, है कि नहीं? नहीं दे सकते। हाँ, तो मतलब इसका उदाहरण दृष्टांत दिया है मैंने कि मतलब जो व्यक्ति ये अरे त्याग नहीं सकता है, यद्यपि ब्रह्म ज्ञान हो गया घर में रहते रहते रहते, लेकिन लेकिन त्याग नहीं पाया, मतलब बच्चे उसके छोटे हैं तो नहीं नहीं छोटे हैं तो फिर नहीं त्याग पाता ना व्यक्ति। पत्नी उसकी कहने लगती है कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, और दूसरी बात ये भी है कि आपके बिना विवाह आदि में कैसे करूंगी। कभी कभी संपत्ति खूब होती है तो कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन संपत्ति नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाता है ना स्त्री को भी पालन करना, बच्चों का, फिर विवाह करना, लिखाना पढ़ाना मुश्किल हो जाती है। उस काल का ये दृष्टांत है, उस काल के लिए। तो कर्दम ऋषि का मैंने दृष्टांत दे दिया, उन्होंने पहले वो चले गए थे, विवाह करने से पहले जा रहे थे, फिर बाद में उन्होंने विवाह किया था। पहले तो विवाह करने से पहले ही, पुत्रियों को विवाह करने से पहले ही जा रहे थे, लेकिन देवभूति ने कहा कि विवाह करके जाइए, जाना है यदि आपको तो विवाह करके जाइए, तो पुत्रियों को विवाह करके गए थे। अरे अबे अरे कौन कौन थी तो पुराण में जाकर देखना पड़ेगी। है कि नहीं? हाँ, तो ये हो गया। तो उसी दूसरे दूसरे जो है ना कौन सा, श्वेत केतु। श्वेत केतु अष्टावक्र मुनि, अष्टावक्र मुनि का विवाह नहीं हुआ, अष्टावक्र मुनि का उन्होंने विवाह नहीं किया था, उसमें अष्टक ब्रह्मचारी रहे, लेकिन श्वेत केतु का विवाह हुआ है। श्वेत केतु का है और नचिकेता का है, इनका विवाह हुआ है ज्ञान होने के पश्चात, क्योंकि सभी ये सारे ब्रह्मचर्य अवस्था में इनको ज्ञान हुआ, श्वेत केतु को, अष्टावक्र मुनि को और नचिकेता को। इन सबको ब्रह्मचर्य आश्रम में ही, मतलब पहले आश्रम में ही इनको ज्ञान हो गया था, फिर इन्होंने इस प्रकार से किया था, यानी लोक विवाह आदि किया था। और दूसरा दूसरा दृष्टांत सही बहुत अच्छा दृष्टांत है चूड़ाला का। नहीं विवाह किया था, वंश परंपरा चली है उसकी, अब मालूम नहीं। वो, वो तो ज्ञान ज्ञान का किस में आता है? वराह पुराण में। अच्छा, दूसरा दूसरा जो है ना, चूड़ाला सिकंदुज का जो आख्यान है ना, वो आख्यान में ये दृष्टांत बैठता है, ये जो भगवान भास्कर का भी आख्यान है अभी, निर्गम असंभवात है, छोड़ना मुश्किल है तो लोक संग्रह की करने की इच्छा से कर्म करता रहे, तो वो चूड़ाला का आख्यान है। तो उसमें चूड़ाला कहती है आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब तुम्हारी क्या इच्छा है, अब जो तुम आज्ञा। हाँ, क्योंकि उसका 10,000 वर्षों तक प्रारब्ध हो बचा था राजा का,
तो उसमें कहा कि जब आपको ना लेने ग्रहण की इच्छा है ना त्याग करने की इच्छा है, अब बस बढ़िया आराम से राज भोगो। तो वही है फिर लोक संग्रह के निर्गम संभव न होने से लोक संग्रह की इच्छा से। और उसी प्रकार से अर्जुन ने भी कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई, अब तुम्हारी आज्ञा से मैं वचन आज्ञा पालन करूंगा। तो छोड़ना मुश्किल हो गया ना, निर्गम संभव न होने से लोक संग्रह की इच्छा से, ये दृष्टांत हो गए। तो शिष्ट विग्रहण अपरिजिहिर्षया व, शिष्टों के द्वारा जो गढ़े थे उसको त्याग करके, है ना, उसको क्या करना, अपरिगृहित जया, शिष्टों के द्वारा जिस शिष्ट व्यक्तियों ने जिसका त्याग कर दिया उसको ग्रहण न करे, जिन शिष्टों महापुरुषों ने जिसका आचरण किया उसी का सेवन करता रहे, उसका त्याग न करे। दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा सेवन करने के योग्य को त्याग कर दे, जो महापुरुषों के द्वारा ग्रहण करने की, जो महापुरुषों ने जिस मार्ग का सेवन किया है, जिस प्रकार से लोक संग्रह के लिए किया है, उसको सेवन करता रहे, उसका त्याग न करे। परिजिहिर्षया, त्याग करने की इच्छा से, न परिजिहिर्षया अपरिजिहिर्षया, त्याग न करे, शिष्टों के द्वारा जो साधन दिखलाए गए हैं उसका त्याग न करे, है ना। इस प्रकार से शिष्ट पुरुषों के द्वारा निंदित न हो जाए, इसलिए शिष्ट पुरुषों से निंदित न हो जाए, इसलिए पहले की भांति। अतः शिष्टों के द्वारा विग्रहणित, है ना, शिष्टों के द्वारा यहाँ पर इन्होंने तो किया है, शिष्टों के द्वारा विग्रहण, तो विग्रहण का अर्थ है निंदित व्यक्ति, घृणा, है ना, घृणा का घृणा शब्द आता है, गर्हित शब्द है, निंदित है। गर्हित यानी इसमें कोई दोष आ गया, इस वस्तु में कोई दोष आ गया, जैसे किसी ने बर्तन मांजा तो झूठे ही छोड़ दिया तो गर्हित हो गया। कैसे हो गया? गर्हित हो गया। कोई काम किया तो उसमें हानि ज्यादा हो गई तो गर्हित हो गया, उस व्यक्ति में दोष आ गया। तो शिष्टों के द्वारा जो गर्हित न हो, है ना, निंदित न हो, इस प्रकार से ऐसा कर्म करते रहना चाहिए। अतः परिजिहिर्षया, त्याग न करता हुआ, अर्थात इस प्रकार से कर्मों को करता रहे, है कि नहीं। पहले की बात है तो कहते हैं पूर्ववत, पूर्व के समान। तो आता ऐसे शिष्टों के द्वारा सेवन करने योग्य मार्ग का सेवन करता रहे, मुख्य रूप से ऐसा है, ठीक है ना। हो कहते पूर्व के समान, जैसे पूर्व के समान बोल दिया कि जैसे अरे साधक अवस्था में व्यक्ति शिष्टों के द्वारा सेवन करने योग्य मार्ग का सेवन करता था, निंदित मार्ग का सेवन नहीं करता था, शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करता था। अशास्त्रीय व्यक्तियों का अनुष्ठान, अशास्त्रीय व्यक्तियों के द्वारा सेवन करने योग्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता था। जो अशास्त्रीय व्यक्ति है ना, अरे वो गलत प्रयोग करते रहते हैं, उनका सेवन नहीं करता था पहले साधक अवस्था में। उसी प्रकार से वर्तमान अवस्था में ज्ञान होने के पश्चात भी जो शास्त्रीय कर्म उसी का सेवन करता रहता है, लेकिन आसक्ति से रहित होकर के, फलाशक्ति से रहित होकर के, इस प्रकार से। अब पूर्व के कहते हैं पूर्ववत, पूर्व के समान, तो पूर्व के समान कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, जैसे ज्ञान होने से पहले की अवस्था में जैसा प्रवृत्त होता था, उसी प्रकार से ज्ञान होने के बाद भी निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात्, निष्क्रिय आत्मदर्शन के द्वारा संपन्न हो जाने से, उसको आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात न एवं किंचित करोति सा, वह कैसे है, उसमें करता भी नहीं है, करता हुआ भी कुछ करता नहीं है, यानी अभिप्रवृत्तो भी, लोक दृष्टि द्वारा प्रवृत्त होता हुआ भी। टीकाकार कहते हैं पूर्ववत के समान का ज्ञानोदय से पहली अवस्था में जिस प्रकार से कर्म करता था, अब ज्ञान होने के बाद भी उसी प्रकार से प्रवृत्त होता हुआ भी लोक दृष्टि के द्वारा नैव किंचित करोति, किंचित स्वदृष्टि के द्वारा कुछ नहीं करता, पर दृष्टि के द्वारा दूसरे कर रहा है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं नैव करोति थी, तो किंचित कुछ भी नहीं करता, स्वदृष्टि के द्वारा कुछ नहीं करता, लेकिन पर लोगों की दृष्टि में तो कहता देख खा रहा है, पी रहा, भजन पूजन कर रहा है महात्मा जी, है ना, साधक भी कर रहा है, साधना भी करता है, पर की दृष्टि में तो कर रहा है, लेकिन स्व की दृष्टि में कुछ नहीं कर रहा। टीकाकार ने स्पष्ट कर दिया। तो इसमें है ना, इसमें ये करते रहते हैं ना, कृष्ण भोगी शोक त्यागी राजा जनक राघव, वशिष्ठ कर्म करता चाहते ज्ञानी ना समा, तो वशिष्ठ भगवान करते रहते हैं।
वशिष्ठ भगवान करते रहते हैं, और राजा जनक भी करते रहते हैं। राजा जनक और वशिष्ठ भगवान ये दोनों करते रहते हैं, बाकी तो त्यागी हैं। और कृष्ण भगवान भी करते रहते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो कृष्ण भोगी सुगस त्यागी राजा जनक राघव वशिष्ठ कर्म करता चा ते ज्ञानी न समा, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं ज्ञान में सम हो जाने के पश्चात फिर इनकी क्रिया अलग अलग है। इनकी क्रिया तो वशिष्ठ भगवान ने राघव आ गए ना, राघव में रघु संतान को राघव कहते हैं। इधर इधर जब मैं रहता हूँ ना, यहाँ पर बहुत राघव हैं, वो राघव ही लिखते हैं। मैं उनके पास में कभी कभी जाता हूँ तो राघव राघव। मैं यहाँ भी तो यार राघव बहुत कहते हैं। तो आगे कहते हैं इसलिए वो स्व की दृष्टि में कुछ नहीं करता है। कृष्ण भोग के स्व की दृष्टि में कुछ नहीं करता, पर की दृष्टि में तो वशिष्ठ भगवान कर रहे हैं, लेकिन स्व की दृष्टि में कुछ नहीं कर रहे। अब पुनः कहते हैं 21वें श्लोक की भूमिका बनाते हैं कि यह पुनः तो श्लोक बनाने आचार्य जिन आचार्य ने बनाया होगा तो सभी का, तो कहते हैं यह पुनः पूर्वोक्त, यहाँ पर है। हाँ, कहते हैं यह पुनः पूर्वोक्त विपरीत प्राग कर्म आरंभात ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्येक आत्मन निष्क्रिय संजात आत्मदर्शन स दृष्टादृष्ट इष्ट विषय आशीर्विवर्जिता तया दृष्ट अदृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन् स साधनम कर्म सन्न्यस्य शरीर यात्रा मात्र चेष्टो यतिर ज्ञान निष्ठो मुच्यते इति एतम अर्थम दर्शितुम आहा। यहाँ पर पूर्व पक्षी ने शंका करी थी कि कर्म में तो विक्षेप की प्राप्ति हो जाने पर भी, कर्म में विक्षेप की प्राप्ति हो जाने पर भी, क्योंकि कर्म तो विक्षेप के साधन होते हैं ना। कर्म करेगा तो व्यक्ति अब अरे ध्यान करना है, उसी समय यदि कहेगा मैं कर्म करूं तो फिर कर्म ध्यान नहीं लगेगा तो विक्षेप हो जाएगा, है ना। तो यदि सत्यपि विक्षेपे कर्म विक्षेप की प्राप्ति हो जाने पर भी कूटस्थ आत्मदर्शनस्य सिद्धस्य, टीका में बोला हूं तो कूटस्थ आत्म अनुसंधानस्य, जिसने अपने आप को कूटस्थ रूप परमात्मा के आत्मा का अनुसंधान कर लिया, ऐसे साधक का सिद्धि केवल के हेतु की प्राप्ति हो जाने पर आधा उसको आत्मज्ञान सिद्ध हो गया, क्योंकि उसने कूटस्थ आत्म अनुसंधान कर लिया। अनुसंधान करने के पश्चात चिंतन करते 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 अपने को अपरोक्ष साक्षात रूप से जान लिया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, पक्का दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। ऐसे सिद्ध हो जाने पर केवल के हेतु जो आत्मज्ञान है उसके सिद्ध हो जाने पर विक्षेप अभावे, विक्षेप नहीं रहता, उसको कर्म करने पर भी विक्षेप नहीं रहता। विक्षेप की भावना होने पर सूत्राम तस्य, निश्चित रूप से तस्य उसका तद हेतु सिद्धि, यानी फिर इसके पश्चात कर्म करता रहता है। विक्षेप नहीं है तो फिर उसको निष्कर्म लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करता रहता है। इस प्रकार से जो पुनः पूर्वोक्त विपरीत प्राग एवं, पूर्वोक्त शब्द का अर्थ लोक संग्रह की अपेक्षा भी बिना। अब जैसे पहले तो ज्ञान होने के कर्म विक्षेप के हेतु होते थे, अरे ज्ञान अवस्था से पहले, किंतु बाद में निष्काम कर्म करते 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 आत्मज्ञान हो गया, फिर बाद में करता रहता है लोक संग्रह की इच्छा से, कर्म करता रहता है। अब इस कहते हैं जो पूर्वोक्त लोक संग्रह की इच्छा से के बाद है, पूर्वोक्त विपरीत का अर्थ किया टीकाकार ने लोक संग्रह आदि से निरपेक्ष है। अब लोक संग्रह के लिए भी नहीं करता, यानी जो घर जीवन वाला होता है वो क्या करता है, लोक संग्रह के लिए करता रहता है, क्योंकि प्रारब्ध भोग उसका है। और दूसरा जो सन्यासी बन गया, वही घर जीवन वाला ने क्या कर लिया, अब मेरे को नहीं करना है। जैसे याज्ञवल्क्य ने क्या कर लिया था,
जब तक गुरुकुल में, जब तक अपने आश्रम घर में रहते थे, घर जीवन भोगते थे, तब तक घर में करते रहते थे, शिक्षा अध्ययन आदि कराते रहते थे। जब घर का त्याग कर दिया तो अपनी पत्नी को ज्ञान का उपदेश करके फिर लोक संग्रह भी उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। लोक संग्रह के लिए जो कर्म करते थे उनका भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो इसलिए पूर्वोक्त विपरीत, पूर्वोक्त विपरीत का अर्थ कर दिया टीकाकार ने, लोक संग्रह आदि की अपेक्षा किए बिना। इन लोक संग्रह आदि निरपेक्ष है, लोक संग्रह से रहित। प्रागेव कर्म, तो पहले ही कर्म आरंभात है, कर्म के आरंभ से, कर्म का ब्रह्मणी सर्वांतरे, अब उसको पहले ही निर्ध्यासन करते करते क्या हो गया, सर्वांतर प्रत्येक आत्मा का ज्ञान हो गया। निष्क्रिय आत्मा के सिद्ध हो जाने पर, निष्क्रिय आत्मा के सिद्ध हो जाने पर, यानी उसने अपने आप को जान लिया। तो जानने के पश्चात कहते हैं संजात आत्मदर्शनम, अब उसको आत्मज्ञान हो गया है। ऐसे उसको अर्थात लोक संग्रह की अपेक्षा के बिना पहले से ही कर्म के आरंभ से निष्काम कर्म के माध्यम, यानी ब्रह्म ज्ञान होने से पहले तो लोक संग्रह नहीं करेगा, लेकिन लोक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। लेकिन लोक संग्रह की अपेक्षा के बिना पहले से ही उसने कर्म के आरंभ करके विद्वान मुमुक्षु व्यक्ति ने, किसने, मुमुक्षु व्यक्ति ने निरंतर चिंतन करते करते ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि हो जाने पर, ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि हो जाने पर, आत्मज्ञान की सिद्धि हो जाने पर, निष्क्रिय आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, वह जो व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता, सब है ब्रह्मवेत्ता। अब इसके पश्चात ज्ञान होने के पश्चात सब ब्रह्मवेत्ता दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषयों में आशा से रहित होकर के, है ना, अब उसको उसने फिर ज्ञान होने के पश्चात लोक संग्रह के लिए कर्म करता रहता है, कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता। तो ऐसा जो व्यक्ति लोक संग्रह की अपेक्षा नहीं करता है, ऐसा वो व्यक्ति तो सब ब्रह्मवेत्ता दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषयों में आशा से रहित है, आशीन आशा कामना से रहित होकर के दृष्ट अदृष्ट अर्थ रूप कर्म में प्रयोजन को न देखता हुआ, प्रयोजन को न दे, दृष्ट विषय के साधनों में, साधनों के फल में, और अदृष्ट विषय के साधन, अदृष्ट विषय को प्राप्ति करने के, अदृष्ट विषय को सर्वलोक जो अदृष्ट है उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन है, दृष्टि यानी प्रत्यक्ष है, दृष्टि दृष्टि यानी प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष भी व्यक्ति को धन कमाने के लिए वो चाहिए ना, साधन चाहिए ना। धन कमाने के लिए क्या चाहिए, साधन चाहिए। तो प्रत्यक्ष जैसे गोधन हो गया, अब गोधन हो गया, सोना चांदी हो गया, उसको कमाने के लिए तो उसको कर्म करना पड़ेगी ना। कोई जैसे पढ़ना ही पड़ता है। इष्ट यानी हम इस वस्तु को चाहते हैं, हमारे लिए अभिप्रेत है, स्वीकृत है ना। इष्ट वस्तु को ही तो हम चाहते हैं, अनिष्ट को तो चाहते नहीं है। और दुख आदि की निवृत्ति के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। दुख की निवृत्ति के लिए जो स्वर्ग आदि अदृष्ट हो गया और दृष्ट हो गया, अदृष्ट यानी गोधन है, सोना चांदी आदि है, दृष्ट हो गया, उसकी प्राप्ति के लिए साधन ये हो गया, अदृष्ट की प्राप्ति की साधन। और इष्ट, इष्ट हम चाहते ही उस वस्तु को चाहते हैं, तो इसको लेकर दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ कर्म में, दृष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म है और अदृष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म है। यानी हमको दृष्टि भी नहीं चाहिए, अदृष्टि भी नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष भी कोई हमको ज्यादा भोगों की रुचि नहीं है। अप्रत्यक्ष जो स्वर्गलोक मरने के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसकी भी हमको भोगों की इच्छा नहीं, क्योंकि उसको आत्मज्ञान हो गया, सर्वत्र व्याप्त हो गया। ऐसे दृष्टि विषय कर्मों में, कर्मों के साधनों, दृष्टि विषय फल के जो साधन कर्म है उसमें, अदृष्ट विषय जो फल के साधन है उन कर्मों में प्रयोजन को न देखता हुआ, प्रयोजन यानी वही है सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति। व्यक्ति को प्रयोजन होता है ना सुख की प्राप्ति के लिए। धन क्यों कमा रहा है व्यक्ति, यानी सुख भोगने के लिए, यही तो कमाता है व्यक्ति, ना कि जोड़ने के लिए। व्यक्ति धन कभी भी जोड़ने के लिए थोड़ी कमाता है। मैं इस धन को इसलिए कमा रहा हूँ कि मैं इस धन के द्वारा सुख भोगूंगा, इसी उद्देश्य को लेकर के तो व्यक्ति धन कमाता है। मैं जोड़ रहा हूँ, जोड़ने के लिए धन कमा रहा हूँ, ये तो फिर मूर्खता हो गई, है ना। व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति धन कमाता है मात्र सुख की प्राप्ति के लिए करता है और दुख की निवृत्ति के लिए। एक महात्मा भी कहता है धन होना चाहिए। एक महात्मा मेरे से बोलता रहता है कभी कभी, तो कहता है धन कमाते, धन रखना चाहिए कुछ होता, तो उसमें वो कहता, बाद में कहता क्यों, कि बुढ़ापे में रोग आदि की निवृत्ति के लिए, बुढ़ापे में रोग आदि की निवृत्ति के लिए धन
पास में होने चाहिए। तो उस महात्मा के मन में पहले से ही रोग के प्रति भय बना रहता है। तो जब भय बना रहता है तो फिर वो भविष्य में रोग भी हो मतलब खतरा बना रहता है, उसको मन में भय बना रहता है। तो भय की निवृत्ति के लिए धन इकट्ठा करके रखता है वो। आशंका है ना, व्यक्ति के मन में आशंका बनी रहती कि नहीं रहती? रहती है। तो बहुत से महात्मा को भी हो जाती है, महात्मा को नहीं होने चाहिए थी लेकिन हो जाती है, और गार्ह जीवन वाले को तो ज़्यादा ही होती है। तो कहते हैं किसी को नहीं भी होती है, हाँ उसको नहीं, बच्चों आदि के लिए तो ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में धन नहीं रहेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, इसके लिए भी वो व्यक्ति चिंतित रहता है। हाँ हाँ इसलिए तो अब देखिए इसी कह रहा हूं, तो दृष्ट विषय के फल की साधना के लिए जो साधन है, अदृष्ट विषय के फल की प्राप्ति के जो साधन है, उन साधनों में वो कौन होगा? कर्म है। दृष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए साधन कर्म हो गया, अदृष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए साधन जो कर्म हो, उन कर्मों में प्रयोजन ना देखता हुआ, क्योंकि फल नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करेगा? तो प्रयोजन को ना देखता हुआ साधन कर्म, साधनों के सहित कर्म, अब फल भी नहीं चाहिए तो इसलिए उसके कर्मों को कैंसिल करेगा। तो साधन कर्मों को संन्यास त्याग करके, आता संन्यास ले लिया उसने। क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। तो शरीर यात्रा मात्र चेष्टा हो, शरीर की यात्रा मात्र को लेकर, शरीर की यात्रा चलती रहे इतने के लिए चेष्टा करता रहता है, यानी भिक्षाटन आदि करता है। अब उसने त्याग कर दिया, याज्ञवल्क्य के महाराज ने जैसे त्याग कर दिया था ना, क्योंकि उन्होंने दृष्ट विषयक फल के लिए कोई कर्म की इच्छा नहीं थी, अदृष्ट वस्तु विषयक फल की प्राप्ति के लिए कोई कर्म की इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने कर्मों का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया। अब मात्र आप संन्यास जहाँ रहेंगे तो भाई मेरे जो भूख है ना, क्षुधा है, तो क्षुधा तो प्राण का धर्म है, ना कि आत्मा का धर्म है ना। तो इसलिए क्षुधा के लिए मात्र चेष्टा करता रहता है, शरीर की यात्रा के लिए, शरीर यात्रा मात्र के लिए चेष्टा करता रहता है। तो मात्र क्षुधा की निवृत्ति के लिए भिक्षाटन आदि कर लेता है, बस इतना। यदि गार्ह जीवन वाला है, जंगल में रहता है, तो मुनि कुटी बना कर रहता है, तो वो वहां चला जाता है। कहाँ चला जाता है? यानी जंगल में फल लेने के लिए चला जाता था पहले। अभी तो वर्तमान काल में संभव ही नहीं है जंगल में रहे कोई और फल लेने के लिए चला जाए। क्षुधा पेशा अपवासा तो महीना 2 महीना के लिए खत्म होती है, फिर भी बनी रहती है। वो प्राण का धर्म है ना, वो समस्या है। वो तो क्षुधा बला आती वाला ये विद्या होती है, सीमित रहती है ना। अब जब तक व्यक्ति योगी है, तो योग में जब तक स्थित है तब तक वो कई वर्षों तक बैठा रहेगा योग में, समाधि में। अब जैसे योग से बाहर आएगा प्राण जीवन प्रारब्ध भोग भोगने के लिए, तो फिर पुनः अरे भूख प्यास से जो युक्त हो जाएगा, जुड़ जाएगा वो व्यक्ति ना। समाधि छोड़ते ही, क्योंकि प्राण से संबंध हो गया उसका ना, तो प्राण का धर्म है भूख प्यास लगना। जितने काल तक समाधि में रहा तब तक उतने काल तक भोजन आदि की जरूरत नहीं है उसको। और जितने काल के बाद जैसे ही समाधि को छोड़ करके लौकिक जीवन में आया, यानी प्राण के साथ संबंध हुआ, उसी काल में उसको भूख प्यास सताने लगती है। उसी प्रकार से बल अति वाला है, तो अति ये भी है, महीना 2 महीना साल भर 6 महीने तक उसको भूख नहीं लगेगी, बस इतना है। तड़पेगा नहीं, है ना, शरीर में ज्यादा वो नहीं आएगी, लेकिन फिर बाद में भी उसको भूख तो लगनी ही पड़ेगी। राम जी इसलिए राम लक्ष्मण को भोजन करनी पड़ी थी ना। उन्होंने भला आती वाले विद्या तो सीखी थी, युद्ध काल तक वो काम दिया था, इसके बाद तो भोजन खूब करते थे। अदृश्य होने की शक्ति यहाँ है, अदृश्य हो जाओ, उड़ने की शक्ति है। ये सीख लो, बढ़िया है, खूब आ जाएगा। और यात्रा करने की जरूरत नहीं है, ट्रेन में टिकट कटाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो फायदेमंद है कि नहीं? हाँ, और कहीं भी चले जाओ आकाश हमारा से उड़ करके। योग साधना के माध्यम से सिद्धि आ जाती है। एक आसन पे थोड़ी तैयारी होनी चाहिए। एक आसन में बैठे रहो 4 घंटा 5 घंटा,
और प्राणायाम थोड़ी सिद्ध कर लो। प्राणायाम के माध्यम से होगा, एक आसन पे 4-5 घंटा कर लो और हाँ हाँ, तो वो हाँ वो वाक सिद्धि हो गई, ईश्वर की कृपा होगी, वाक सिद्धि होगी ना। हाँ सिद्धि, वो सिद्धि, हाँ सिद्धि उनके विषय में सिद्धि आती है। मैं नैनीताल। हाँ खूब आता है उनको, उनका खूब नाम आता है। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अरे मैं एक 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 महात्मा जी देखो, एक महात्मा जी हैं। ओ, अच्छा देखो, धुन वाले बाबा तो सिद्ध नहीं। एक जो वर्तमान काल में कैलाशानंद सरस्वती जी महाराज, उनका मैंने एक वीडियो देखा था न्यूज चैनल पे। उन्होंने कहा कि मैं अरे 22 घंटा एक आसन में बैठा रहता हूँ, ऐसे उन्होंने ही अपने मुख से बोला था। अब मैंने कल परसों ही उनका वीडियो देखा था वो समाचार चैनल में। तो उन्होंने बताया अब, हाँ पद्मा, कोई एक आसन के 22 घंटा में लगातार बैठा रहता हूँ। तो मतलब इतना बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता ना। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 3 घंटा व्यक्ति में हालत खराब हो जाती है, वो 22 घंटा बैठे रहते हैं। तो उनको जब उठाते हैं तो 2-4 व्यक्ति को उठाना पड़ती है पकड़ करके, नहीं तो धीरे धीरे से है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी अरे दिखावा भी करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति करेगा नहीं ना। तो अरे जैसे एक व्यक्ति लोक संग्रह के लिए हो जाता है, लोक संग्रह के लिए, इसलिए प्रचार नहीं प्रचार प्रचार नहीं करेंगे तो फिर दूसरे व्यक्ति उसको देख करके, जैसे ये आता है ना, अरे एक व्यक्ति दान खूब करता रहता है गांव में, अब वो दूसरे को दिखाएगा नहीं तो पड़ोसी वाले तो कंजूस है, पड़ोसी वाले तो वो उसको दिखाने के लिए मजबूरी उजागर करना पड़ती है उसको, मेरे कारण मेरे को देख करके इनको भी शर्मा होकर, शर्मा लज्जा होकर के इनको भी देना चाहिए। उसमें एक नहीं, उसमें मैं तो शास्त्रीय बात बोल रहा हूँ। शिक्षा बल्ली आती ना, शिक्षा वल्ली यही बोलती है, श्रिया देई हिरिया देई भयम देई। हाँ तैतरी वल्ली में, तैतरी उपनिषद की शिक्षा वल्ली में यही आया। आप श्रद्धा से दीजिए वो उत्तम है, लेकिन जो कहते हैं हिरिया देई हिरिया देहा, तो लज्जा से दीजिए, भय दे भय से दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत से व्यक्ति नहीं देते तो इसलिए लज्जा के कारण देना पड़ती है। हाँ तो वो गीता गीता में हो गया, लेकिन वहां पर वो आता है, वर्णन आता है ना। तो इस प्रकार से तो इसलिए वो वहां पर वर्णन किया है, वहां पर। अरे कहाँ पर तैती बल्ली में। तो देख, शरीर शरीर यात्रा मत चेष्ट हो, तैत शिक्षा वाली में, तैती उपनिषद में। तो शरीर का यात्रा की चेष्ट मात्र के चेष्टा के लिए वो कर्म करता है, उतने लिए भिक्षाटन आदि, ऐसा वो सन्यासी कहलाता है, ज्ञान निष्ठा कहलाता है, ज्ञान निष्ठा वाला वो सन्यासी मुच्चिते मुक्त हो जाते इति एतम अर्थ। इस अर्थ को दिखलाने के लिए यहाँ पर भगवान आगे के 21 श्लोक वर्णन करते हैं। कह दें, निराशीर यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह
शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि निराशीर जिसने शरीर मात्रा के लिए कर्म करता है, भिक्षाटन आदि करता है, ऐसा सन्यासी है जिसको आत्मज्ञान हो गया है। ऐसे आत्मज्ञान वाला व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता निराशीर जिसकी सारी कामनाएं, आशाएं, कामना सारी निवृत्त हो गई, निकल गई हैं, उसको बोलते निराशीर। यत चित्तात्मा कहते चित्तम यानी अंतःकरणम, आत्मा यानी चित्तम यानी अंतःकरणम, आत्मा यानी बाह्य कार्यकर संगात। यहाँ पर आत्मा शब्द का लेकर स्थूल शरीर ले लिया और चित्त शब्द का अर्थ ले लिया सूक्ष्म शरीर यानी अंतःकरण। तो बाह्य कार्यकरण संगात जिसके द्वारा इस प्रकार वाला कार्यकरण संगात वाला व्यक्ति, साधक मुमुक्षु व्यक्ति, यह तो जो चित्तात्मा है, अतः बहुरी समास कर दिया। निर्गता आशी यस्मासा निराशी, जिससे आशा निकल गई है, यहाँ पर भी बहुरी समास है। कामना जिससे निकल गई है उसको बोलते निराशी। यत चित्तात्मा है, यत्न करने वाले सन्यासी, अर्थात ऐसा यत्न करने वाले सन्यासी, अर्थात नियमन करने वाला सन्यासी, ब्रह्मवेत्ता जो जिसका अंतःकरण है और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों ही ये संगात है, जिसके द्वारा नियमित हो गए। यत यम संयम ने, यम धातु कैसी है, संयम ने अर्थ में, यम जो धातु होती है ना, यम धातु, उसको मकाल लोक हो गया, ताप्रत हो गया तो यत हो गया, तो संयम अर्थ में आती है। कौन सी आती है, संयतो, समयतो, यति प्रत्यय सो संयमन संयमन करना, स्थूल शरीर को संयम करना, सूक्ष्म शरीर को भी संयम कर लेना, सूक्ष्म शरीर को विशेष रूप से संयम करना प्राणायाम के माध्यम से। तो जिसका अंतःकरण और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों सद गए हैं, जिसका दोनों सद गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जो वो वाला व्यक्ति जो ब्रह्मवेत्ता साधक है, त्यक्त सर्व परिग्रह, जितने भी परिग्रह थे सारी सबको त्याग कर दिया है ना। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है आदि सबका त्याग कर दिया, धन आदि का भी सबका त्याग कर दिया है। यद्यपि भली हो इसके पास में, लेकिन मन में नहीं है, ठीक ना। तो त्यक्त सर, हाँ, पर सभी परिग्रह का त्याग कर दिया। ऐसा व्यक्ति, ऐसा कहते शारीरम केवलम कर्म, कहते केवल शारीरिक कर्म को करता हुआ, यानी शरीर, यहाँ पर इसी सासा रहेगा, शारीरम केवलम कर्म मतलब शरीर यात्रा मात्र चेष्टो, इस अर्थ लेना है। मुख्य अर्थ कौन है इसका, शरीर मात्र, शरीर स्थिति के लिए, शरीर स्थिति मात्र एक ही प्रयोजन है, यानी प्रारब्ध भोग भोगता है, तो उसके लिए कर्म करता हुआ, शरीर स्थिति के लिए मात्र कर्म करता हुआ, चेष्टा करता हुआ, शरीर धारण के लिए, क्योंकि प्रारब्ध उसका बचा हुआ है। अब बस प्रारब्ध बचा दे देना, प्रारब्ध समाप्त हो गया, शरीर छूट जाएगा। तो शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, यानी शरीर की स्थिति के लिए मात्र इतना ही प्रयोजन को लेकर के कर्म करता है। शरीर यात्रा मात्र चेष्टो, ये शब्द का अर्थ हो गया। शारीरम केवलम कर्म का कर्म कुर्वन्, इस वाक्य का अर्थ हो गया जो भाष्य में आया है पंक्ति, शरीर यात्रा मात्र चेष्टो यति, इस अर्थ ले लेना चाहिए। तो शरीर से होने वाले कर्म केवल शरीर की स्थिति के लिए मात्र कर्म करता रहता है। ऐसा करने वाला विद्वान ब्रह्मवेत्ता सन्यासी मुमुक्षु, सन्यासी ब्रह्मवेत्ता न आपनोति किल्बिषम्, किसी भी प्रकार के कर्मों से लिपायमान नहीं होता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब इसमें साथ साथ आता है बहुत पाप है किल्बिष यानी पाप, किसी भी प्रकार से पाप को प्राप्त नहीं होता। कष्ट मतलब वो ये पाप है, पाप हो गया तो कष्ट हो जाएगा, पूर्ण सुख, किल्बिष यानी पाप होता है, किल्बिषम् द्वितीय के, तो किसी प्रकार के पापों को प्राप्त नहीं करता, ठीक है ना। अब आगे इसमें साथ साथ आता है थोड़ा इसको, और बड़ा भी है तो द्वितीय को चलेंगे भाई फिर।